नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राधे राधे। आज मैं आपको काइंड्स ऑफ वर्ब पढ़ा रहा हूँ, जिसमें एक पार्ट मुझे कराना है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आगे जो वर्ब है वो मैं कराऊंगा। अभी तक की जितनी भी वीडियोज आपने देखी भी होंगी या जितने भी इंग्लिश ग्रामर से जुड़े हुए पार्ट सुने भी होंगे या पढ़े भी होंगे, वहाँ आपने लिंकिंग वर्ब का नाम नहीं सुना होगा। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लिंकिंग वर्ब। ये फाइनाइट वर्ब का ही एक पार्ट है। जैसे मैंने कल आपको बताया था ना, इंट्रांजिटिव होता है, ट्रांजिटिव होता है, अगली वीडियो मुझे बताया था। तो आज उसी का एक पार्ट लेकर के आया हूँ, जिसको कहते हैं हम लिंकिंग वर्ब। क्या कहते हैं हम? लिंकिंग वर्ब। तो आज हम लिंकिंग वर्ब पढ़ने वाले हैं और इसको हिंदी में कहते हैं संयोजक क्रिया। क्या कहते हैं इसको? संयोजक क्रिया। अब बात आती है कि संयोजक कैसी क्रिया है, लिंकिंग वर्ब होती क्या है, लिंकिंग वर्ब होती क्या है। तो काइंड्स ऑफ वर्ब पढ़ रहे थे, फाइनाइट वर्ब चल रही थी। फाइनाइट में हमने आपको बता दिया था इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव। चलो एक बार उसका रिप्लाई कर लेते हैं। यानी कि जो इंट्रांजिटिव होती है वो क्या होती है और ट्रांजिटिव होती है वो क्या होती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलो, इसमें ही एक पार्ट आया था जिसका नाम था हमारा लिंकिंग वर्ब। तो ये फाइनाइट वर्ब का ही एक हिस्सा है, काइंड ऑफ का। लिंकिंग को कहते हैं संयोजक क्रिया। अब ये लिंकिंग जो होती है वो दो प्रकार से बनती है, दोनों का नाम डाल देते हैं। जैसे हमारा एक लिंकिंग वर्ब क्या होती है कि वो हमें क्या बताती है, सब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट लाती है। वो क्या लाती है, नोट करने वाली क्या बात होगी उसमें, यानी कि वो ज्यादातर किस लिए काम करेगी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। वो क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यानी कि ये नोट करने वाली बात है, लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लाती है। और ये बनती कैसे है, बी के साथ, बी की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में होती है, बी से बनने वाले, बी से बनने वाले। और दूसरा है बी से अतिरिक्त। ये दो फॉर्म होती है, मैं बताने वाला हूं, बी से बनने वाले और बी से अतिरिक्त, यानी कि अलग। अतिरिक्त का मतलब क्या है, अलग। तो हम यहां बताएंगे, दोनों बात बता रहे हैं हम आपको। यानी कि बी फॉर्म कैसी होती है, बी का मतलब यहाँ पे होने से है, काम का होना। जैसे बी को हम कौन सी फॉर्म कहते हैं, इज, आपने कई बार यूज किया होगा, इज आर एम वॉज वर, इज आर एम इज आर एम वॉज, या फिर वर्ब। आपने हैव हैड ये भी सुना होगा, विल है ना, विल शैल है ना। तो ये सभी क्या है हमारी, विल शैल भी हमारा, विल या शैल, ईटीसी, ऐसे बहुत सारी हैं। तो हम यहाँ ईटीसी लिख देते हैं। बी से बनने वाले, मैं आपको बता रहा हूँ, लिंकिंग वर्ब थोड़ा समझना है। सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट देता है, बी से बनते हैं और बी में लगती है हमारी ये इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, शैल, विल बी, शैल बी, ये सारे होते हैं। अब बी से अतिरिक्त वाले क्या होते हैं, जिनमें हम सीधे ही वर्ब लगा दें। क्या लगा दें, जैसे हमने लगा दिया ग्रो, है ना, ग्रो में एस लगा देते हैं, ग्रोज, है कि नहीं। हमने लगा दिया बिकम, हमने यहाँ बिकम लिख दिया। उसके बाद लिख दिया हमने यहाँ पे अपीयर, लुक, अपीयर, और फिर लिख दिया हमने यहाँ पे लुक, और फिर हमने यहाँ पे ईट कर देंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, बी से बनने वाले जो होते हैं वो इज, आर, एम, वाज, वर, और बी से अतिरिक्त वाले क्या होते हैं, ग्रो, बिकम, अपीयर, लुक, और भी वर्ब अनेक सारे, है ना, जितने भी वर्ब। यानी अगर सेंटेंस के साथ ये वर्ब आ गई है तो वो बी से अलग है। सेंटेंस आपने पढ़ाई होगा, मैंने आपको पहले बताया था, राम रीड्स, है ना, ऐसे करके। तो यहाँ पे मैंने बता दिया। अब एक एग्जांपल करते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं यहाँ कुछ एग्जांपल लिखूंगा जो लिंकिंग वर्ब को शो करेंगे, यानी कि संयोजक क्रिया के बारे में हमें बताएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ लिख दिया, लता इज ए गर्ल, लता इज अ गर्ल, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया। दूसरा और लिख लेते हैं, एक और कर लेते हैं। दूसरा हम यहाँ कर लेते हैं, सी इज अ स्टूडेंट, सी इज अ स्टूडेंट। ये ध्यान रखने वाली बात, मैंने यहाँ एग्जांपल लिख दिया है। तो एग्जांपल में देखो, यहाँ पे कॉमन सी बात इज, दूसरी कॉमन सी बात सी के साथ इज। तो लता इज ए गर्ल, लता एक लड़की है। यानी कि ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट कौन हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है लता को। लता कौन है, एक लड़की है। तो गर्ल शब्द किसके लिए आया है, लता के लिए। यानी कि लता क्या है, सब्जेक्ट है। और मैंने आपको क्या बताया था, ये सब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट लाती है, बताई थी ना मैंने आपको ये बात। तो ऐसे ही यहाँ पे ये सब्जेक्ट है सी, और सी के साथ क्या आ रहा है, स्टूडेंट। क्या आ रहा है, स्टूडेंट। तो इसके साथ इसका रिलेशन है, इसके साथ इसका रिलेशन है। तो कैसा रिलेशन है, ये कॉम्प्लीमेंट दे रही है। अब लता इज ए, इतना छोड़ देते गलत हो जाता, पता नहीं चलता। अब क्या पता चल रहा है, लता इज अ गर्ल। तो यानी कि यहाँ पे जो एक गर्ल आई है वो किसके लिए कॉम्प्लीमेंट कर रही है, लड़की, सब्जेक्ट के लिए, लता के लिए। अच्छा, हम दूसरा सेंटेंस करते हैं। जैसे
हम बी से अतिरिक्त वाले भी करते हैं, तो उसका भी एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिख दिया है, सी लुक्स अनहैप्पी, सी लुक्स अनहैप्पी। मैंने एक एग्जांपल लिख दिया है, ये किसके साथ है, देखो ये बी वाले की बताया एग्जांपल मैंने यहाँ पे। अब मैं जो यहाँ बता रहा हूँ ये वाले बी के यानी बी से अतिरिक्त जो अलग है, तो मैंने यहाँ लिख दिया सी लुक्स अनहैप्पी, यानी कि यहाँ पे देखो लुक्स ये आ गया। अब मैंने बताया ना ऐसी जो वर्ब आ जाए जिसमें सीधे वर्ब काम करे, ये यानी बी से बनने वाले इज आर एम, ये नहीं लगाया इसमें कहीं भी, यहाँ पे लुक्स ही काम कर रही है, सी लुक्स अनहैप्पी। वो कैसी दिखती है, उदास, कुछ नहीं है वो, है ना। तो एक और एग्जांपल लिख देते हैं, मैंगो टेस्ट स्वीट्स, मैंगो टेस्ट स्वीट्स, ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखो मैंगो सब्जेक्ट है और यहाँ पे सी सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे टेस्ट जो शब्द आ रहा है, ये जो आ रहा है ये वर्ब है। कैसी वर्ब है, ये बी वाली वर्ब है, लेकिन अतिरिक्त वर्ब है ये, इसमें कोई भी इजार और वाजवा का यूज नहीं हुआ, लेकिन लिंकिंग शो कर आ रहा है, ये भी लिंक को बता रही है कि ये जो टेस्ट है किसका टेस्ट है, मैंगो का। मैंगो का टेस्ट कैसा है, स्वीट है, मीठा है। सी लुक्स अनहैप्पी, यानी लुक्स सी जो सी के साथ ये आई है, कॉम्प्लीमेंट मिल रही है। क्या कॉम्प्लीमेंट मिल रही है भाई, अनहैप्पी की, यानी कि ये जो वर्ब है साथ में अपने साथ जो शब्द लाती है, कॉम्प्लीमेंट लाती है, ये जो वर्ड आ रहा है इसमें ये इसको लिंक करा रही है। अगर हम इसको छोड़ देते सी लुक्स तो गलत हो जाता, मीन्स यानी कि अर्थ पूरा नहीं आता। अब यहाँ पे हमने लिख दिया मैंगो, मैंगो टेस्ट स्वीट, यानी ये टेस्ट हमें क्या बता रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं, यानी ये शब्द जो है टेस्ट वो इसके लिए है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री लेकर आया है। ये क्या लेकर आया है, कॉम्प्लीमेंट्री लेकर आया है। अगर ऐसी बहुत सारे एग्जांपल हमें करने लगे तो हम यहाँ आसानी से कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट वाले। तो इतना समझने पर आपने बस केवल क्या समझना है कि अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम में आ जाए कि लिंकिंग वर्ब बताओ कौन सी है, तो आप बता देना भैया कि जो बी की फॉर्म में होती है, जैसे कि इज, आर, एम, वाज, वर, ये वाली तो बी की फॉर्म में होती है, जो कि अपने साथ कॉम्प्लीमेंट्री यानी कॉम्प्लीमेंट लेके आती हैं। ऐसी जो बी से अतिरिक्त होती हैं, जैसे ग्रो, रीड, अपीयर, लुक्स, बिकम, ये भी क्या लेके आती है साथ में, अपने साथ कॉम्प्लीमेंट लेके आती है, जो कि सब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट होता है। अभी आपसे कोई पूछे सी लुक्स अनहैप्पी, भाई अनहैप्पी कौन है, तो सी है, सी कौन है, सब्जेक्ट, सी के लिए कॉम्प्लीमेंट है अनहैप्पी। मैंगो टेस्ट स्वीट्स, मैंगो का टेस्ट कैसा है, तो ये जो टेस्ट शब्द है वो स्वीट है, मैंगो को बता रहा है, मैंगो कैसा है, स्वीट, मीठा है, यानी कि ये जो टेस्ट शब्द है अपने साथ कॉम्प्लीमेंट लेके आया, और ये कॉम्प्लीमेंट किसके लिए लाया है, सब्जेक्ट के लिए लाया है। तो लिंकिंग वर्ब हमेशा क्या काम करती हैं कि वो अपने साथ क्या लेकर के आती हैं, सब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट लेके आती हैं। क्या लेके आती हैं, सब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट। तो आपने देखा कि लिंकिंग वर्ब कितनी सरल होती है, कितनी इजी होती है। इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस आप भी कर सकते हो। और कोई डाउट है आपका, समझ में नहीं आया है, तो आप अपने कमेंट में अपना क्वेश्चन है, अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा, मेरा प्रॉमिस है आपसे। आपकी कोई भी परेशानी या कोई सेंटेंस से रिलेटेड परेशानी चल रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप अपने कमेंट में अपना प्रश्न लिख सकते हैं, अपना क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं उसका आंसर दूंगा। तो देखिए, आप मैंने जो लिंकिंग वर्ब पढ़ाई, आप इसके बारे में मुझे अपनी राय दीजिए कि इसमें और क्या करा सकते हैं। मैंने यहाँ दो एग्जाम्पल्स कराए थे, दोनों कराए थे क्योंकि दोनों बी से हो रहे थे, बी से बनने वाले, और एक बी से नहीं बनते हैं, जो बी से नहीं बनते हैं जिसमें इजार नहीं आता सीधे वर्ब आ जाती है, और जो बी से बनते हैं उसमें इजार वाजवर आता है। तो ये भी तो इजार वाजवर, ये भी क्या करते हैं, ये भी तो सब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। लता इज ए गर्ल, यानी घर ले लता, लता जो है वो लड़की है, तो कॉम्प्लीमेंट्री तो यहाँ पे मिल रही, सब्जेक्ट को मिली, इसमें किसको मिली, ये फायदा कौन उठा रहा है, इसका सब्जेक्ट उठाता है। लिंकिंग वर्ब में क्या करता है कि वो हमेशा क्या कर देता है, लिंक करा देता है कॉम्प्लीमेंट्री को। राम सुंदर है तो राम इज ब्यूटीफुल, या राम इज हैंडसम, है ना। तो हैंडसम शब्द जो आया किसके लिए आया, राम के लिए आया। राम इज ने क्या करा दिया, हैंडसम को लिंक करा दिया राम से। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो लिंकिंग वर्ब है वो आसानी से बनाई जा सकती है और समझी जा सकती है। तो आज जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई, मैंने जो आपको यहाँ पर सिखाया, वो आपको कितना पसंद है, कितना समझ में आया, अपनी राय जरूर दें। जाते जाते इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। धन्यवाद।